नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ टैरो कार्ड रीडर, और मैं लेके आई हूँ वीकली फोरकास्ट। और सबसे पहली जो डेट है वीकली फोरकास्ट यानी 6 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक। तो सबसे पहला जो सन साइन है वो है एक्वेरियस। इनका जन्म है जनवरी 20 से लेके 18 फरवरी तक। इनके लिए कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें कार्ड्स की गाइडेंस की सहायता से अपने इस वीक को बिताना चाहिए। इस समय इमोशनली ये काफ़ी हताश हैं, काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जैसा इन रिलेशनशिप में या कोई काम में या तबीयत को लेके थोड़े से इमोशनली वीक हुए हुए हैं। हालांकि जो भी काम किया है उसके लिए रिकग्निशन मिल रही है। काफ़ी रिलीजियस हैं, काफ़ी अपने एक सिस्टमेटिक काम करने वाले हैं, यानी कोई वैल्यू सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। केवल आने वाले टाइम में इनका एनर्जी लेवल काफ़ी लो होने वाला है, यानी आने वाले वीक में। और कहीं ना कहीं ये अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से या कुछ डर बैठा हुआ है इनको, तो हो सकता है इनके बैक पेन रहता हो, उसकी भी चिंता है इनको। तो कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं इनको कि आपके लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी जो कि 35 से लेके अबव है वो आपको हेल्प करेगी। आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है या डॉटर हो सकती है, कोई भी हो सकती है। वो काफ़ी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेके आएगी। अगर हम उसकी बात सुनेंगे इस समय तो शायद हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये टाइम है कुछ अपने साथ, खुद के साथ स्पेंड करने का भी, क्योंकि अगर हम खुद के साथ स्पेंड करते हैं टाइम तो हम काफ़ी चीज़ों के आंसर्स हमें खुद ही मिल जाते हैं। अब दूसरी राशि है पाइसियन। पाइसियंस काफ़ी कंपैशनेट होते हैं और ये हैं फरवरी 19 से लेके फरवरी 20 तक जो पैदा हुए हैं उनकी ये राशि है पाइसियन यानी मीन राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं, देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और शेयर करिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, अगर बेल आइकन नहीं दबाया है उसको दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। मीन राशि वालों के लिए, पाइसियंस के लिए इस समय अगर वो पार्टनरशिप करने की सोच रहे, हो सकता है कोई पार्टनर या कोई व्यक्ति आपके सामने आया हो प्रपोज़ल लेके। शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, बिज़नेस का प्रपोज़ल हो सकता है। इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड है, मेंटली भी कुछ छोटे उस पर काम करना चाहते हैं लेकिन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, कन्फ्यूज्ड हैं, और उतनी प्रिपरेशन भी इन्होंने नहीं करी है बिज़नेस को आगे लेके जाने के लिए। इसलिए यह गाइड कर रहे हैं कि अभी आपको ज़रूरत है अपने जो आपने माइंड में, मेंटल फ्रेमवर्क में जो आपने अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए सोचा हुआ है उसको पूरी तरीके से आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन आपको कहीं लेके नहीं जाएगा जब तक कि आप इस बिज़नेस में घुस के नहीं देखेंगे। इसके लिए आपके लिए भी, जैसे मैंने एक्वेरियन के लिए बोला, एक्वेरियस साइन के लिए बोला, आप भी काफ़ी उलझे हुए हैं इधर उधर चीज़ों में। आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं और आप में जो मैच्योरिटी से जो आपने गेन की है नॉलेज उसको भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये टाइम है अपने इनर सेल्फ, अपने आप के साथ बैठ के कॉन्टेम्पलेट करने का। अगर हम कॉन्टेम्पलेट करेंगे तो हमें आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। और इसके बाद आती है राशि एरीज़, जो मार्च 21 और अप्रैल 19 के बीच में पैदा हुए हैं। एरीज़ राशि वालों के लिए ये वीक क्या गाइड कर रहा है, काफ़ी गाइडेंस सही होती है। मैं प्रेडिक्शन से ज़्यादा गाइडेंस में बिलीव करती हूँ। अगर हम गाइडेंस लेके अगर कुछ काम करते हैं तो प्रेडिक्शंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब ये जो एरीज़ हैं, एरीज़ राशि वाले, वो काफ़ी ये कॉन्टेम्पलेट मोड में बैठे हुए हैं। उनके सामने चीज़ें हैं भी, और कुछ भगवान की तरफ से भी कोई चीज़ें आ रही है, यानी कुदरत आपको चीज़ें दे रही है, लेकिन आप अभी कुछ अच्छे हैप्पी मूड में नहीं हो। आप सिर्फ सोच रहे हो, इमोशनली भी अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आप कुछ दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, यू नो द वर्ल्ड इज़ अल्टीमेट फॉर यू, तो उसको अचीव करना चाहते हैं, मतलब यानी आप कंप्लीट करना चाहते हैं जो भी टास्क है। लेकिन जो कन्फ्यूजन आपके मन में चल रहा है कि पहले मैं क्या काम करूं, पहले मैं अपने इमोशनल फ्रंट को देखूं यानी फैमिली लाइफ को देखूं, या मैं अपने बिजनेस को देखूं, ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करके रखी हुई है और इसलिए आप काफ़ी ओवरबर्डन थे। लेकिन अब आने वाले टाइम में आप अपने बर्डन को कम करेंगे और उसके बाद ही कुछ सोच पाएंगे, क्योंकि इस समय आप ओवरबर्डन हैं। आपकी एनर्जीज भी जो प्रॉपर जगह होनी चाहिए वो नहीं है, वो चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं।
तो एरीज राशि वालों के लिए कार्ड्स यही गाइड कर रहे हैं कि अपनी एनर्जी को फोकस करिए, एक जगह फोकस होकर काम करेंगे तो अवश्य सफल रहेंगे। अब आती है टॉरस राशि। टॉरस यानी अप्रैल 20 से लेके मई 20 तक। तो टॉरियंस के लिए ये वीक कैसा है, मैं फिर आपको याद दिलाती हूँ कि आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें ताकि उनके पास नोटिफिकेशंस टाइम पे आते रहें और सारे जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें। टॉरियंस के लिए ये वीक जो है अभी कुछ अच्छी खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ आई होगी, नहीं आई है तो आने वाली है। इमोशनली पूरे बैलेंस्ड हैं लेकिन मेंटली कहीं कहीं स्ट्रेस में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी अकेला भी महसूस करते हैं। और हार्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो भी लाइफ में उनके साथ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनसे वो इतने डरे हुए हैं कि उनमें वो करेज नहीं है, इनर स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आगे काम कर पाएँ। और जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहते हैं या अपने माइंड में प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, वो बेबी स्टेज में हैं अभी और थोड़ा सा संभल के काम करेंगे क्योंकि आपको इस समय धोखा होने का डर है। कोई आपको चीट कर सकते हैं लोग, तो आप ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट ना करें, आप अपने आप ही काम करें और आप थोड़ा दूरदर्शी होके भी काम करेंगे यानी फास्ट साइटेड रहेंगे, वो अच्छा है। लेकिन जो मेजर गाइडेंस है थोड़ा अलर्ट रहें आप और लोगों को ट्रस्ट ना करें, ये टैरो सबसे ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। और अब आती है जेमिनी। जेमिनाई किसे राशि वाले होते हैं मई 21 से लेके जून 20 तक। तो जेमिनाई के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है देखते हैं। जेमिनाई राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या गाइड करते हैं। जेमिनाई राशि वालों की डुअल पर्सनैलिटी होती है, जैसा कि जानते हैं। फैमिली लाइफ में काफ़ी असंतुष्ट हैं, काफ़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस समय और जो भी इन्होंने सोचा होगा अपने प्रोजेक्ट्स को लेके वो भी सब डामाडोल स्थिति में है। फाइनेंशियली भी चीज़ें ठीक नहीं है, केवल हार्ट ऑफ द मैटर है। जो भी इन्होंने काम किया इनको मालूम है उसकी रिकग्निशन मिलेगी, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इनको स्ट्रगल्स हैं पर ये सक्सेसफुल रहेंगे। और आगे अगर इनको पैसा लगाना है तो भी सोच रहे हैं, आगे सोच के समझ के डिसीजन लेंगे और अगर सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो सही ही होगा। इसलिए इनके लिए वीक सिर्फ ऐसा है कि जितनी भी स्ट्रगल्स अभी लग रही हैं ये इनको सफलता अवश्य देगी क्योंकि जब सोड आता है यानी एस ऑफ सोड्स आता है तो चैलेंजेस के बाद सफलता दिखाता है। और अब आते हैं कैंसेरियंस यानी जून 21 से लेके जुलाई 22 तक। तो कैंसेरियंस के लिए ये वीक कैसा है देखते हैं। कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों के लिए ये कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं। ये मून डोमिनेटेड होते हैं, इनकी लाइफ में ये अपने हिसाब से काम करते हैं और ज़्यादा किसी की बात सुनते नहीं हैं। इस समय काफ़ी इमोशनल फ्रंट पे मतलब मैं ये बोलूँगी कि ये जेनरिक रीडिंग होती है। तो अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपकी जो स्थिति है इस समय आपके होप्स एंड फियर्स में काफ़ी आपस में आपके विचारों में काफ़ी मतभेद है। आप कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। 5 तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है इस समय। आप जो हार्ट ऑफ द मैटर है, आपने अपने लाइफ में सारी चीज़ें इस समय काफ़ी प्लानिंग और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होके कर रखी है, लेकिन आप अपने माइंड को या जिसकी भी राय लें तो वो थोड़ा फेयर इंसान होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति अभी आएगा जो फेयर नहीं होगा। तो ट्रस्ट करने की जगह आप ये देखिए कि आपकी एनर्जी उसकी वजह से कहीं लो नहीं हो जाए। जो आप सोच रहे हैं, जो काम आपके होने की आशा है, वो मुझे लगता है मुश्किल से होगा इस वीक में। और कहीं ना कहीं इमोशनल फ्रंट पे भी अगर आपने कुछ सोचा होगा तो एकदम ब्रेकडाउन हुआ है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई है। तो टोटल अगर कार्ड की एनर्जीज देखूं तो फ्यूचर प्लानिंग अच्छी है, लेकिन अभी जैसा हम सोच रहे हैं वैसे चीज़ें मटेरियलाइज हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो सिर्फ हम थोड़ी सी तसल्ली रखें, समय का वेट करें। और क्योंकि हमने जो हार्ट ऑफ द मैटर है कि हमने सब चीज़ों को स्ट्रांगली इम्प्लांट करा हुआ है, समय आने पे हमें फ्रूट्स मिल ही जाएंगे। अब आता है जेमिनाई हो गया, कैंसर हो गया और नेक्स्ट राशि आती है लियो यानी जुलाई 23 से लेके अगस्त 22 तक। तो लियो राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये कार्ड्स कैसे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं,
सिंह राशि वालों के लिए फाइनेंशियल काफ़ी क्राइसिस चल रहा है। इमोशनल लेवल पे आप काफ़ी परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, आप कंफ्यूज थे, कुछ अब फोकस भी करने लगे। एक चीज़ आपको समझ तो आई है लेकिन आप खुद ही बहुत परेशान हैं कि आपके समझ के बाहर है। तो बेसिकली ये एनर्जी भी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर आप करियर ओरिएंटेड है, कुछ करियर में काम कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। लग्जरियस लाइफ होगी आपकी इस वीक में। लेकिन जो डामाडोल स्थिति है वो आपके डिसीजन पावर की है, आपकी इंटरनल इमोशनल हेल्थ की है। बाकी अगर मैं कहूँ करियर वाइज, इट इज़ अ गुड वीक। एन्जॉय योर सक्सेस, डू गुड वर्क एंड यू विल एन्जॉय लग्जूरियस लाइफ ऑल्सो। अब आती है लियो राशि के बाद आती है वर्गो यानी अगस्त 23 से लेके सितंबर 22 तक। वर्गो राशि वालों के लिए ये वीक कैसा है देखते हैं हम। वर्गो जो है वो काफ़ी इस समय एनर्जेटिक है, एनर्जी लेवल हाई है, हेल्थ ठीक है, थोड़ा सा बहुत उत्तेजित हैं, यानी बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन लेने वाले हैं और डिसीजन लेंगे भी, लेकिन इतना एफर्ट करने के बाद में रुक जाएंगे। तो जो जितनी जल्दी से आप एनर्जी में आ रहे हैं, जितनी जल्दीबाजी में आप डिसीजन लेते हैं वैसे नहीं लें। कोई नए काम की शुरुआत होने के चांसेस हैं। मुझे लग रहा है कि ये वीक अच्छा रहेगा, चीज़ें सही हो जाएंगी आपकी। थोड़ी सी आप में जो हार्ट ऑफ द मैटर है, आप खुद के सिचुएशन से या फैमिली लाइफ से कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन है, उसको हटाइए। ये वीक आपके लिए अच्छा जाएगा और नया काम भी शुरू हो जाएगा। अब आती है लिब्रा, यानी सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 तक। तो लिब्रा के लिए ये वीक, लिब्रंस के लिए ये वीक कैसा है देखते हैं। लिब्रंस जो अभी लिब्रन वीक ही चल रहा है, उनके लिए ये वीक क्या गाइडेंस कर रहा है, क्या करना चाहिए। बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं और जब हार्डवर्क करते हैं तो उसकी रिकग्निशन मिलेगी। थोड़े कहीं इमोशनल लेवल पे कंफ्यूज हैं, अगर पर उस चीज़ों को फेस करेंगे तो उससे दूर हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। लेकिन अभी आने वाले टाइम में जो भी इनकी मेंटल स्ट्रगल्स चल रही है, जहाँ पे भी ये अटके पड़े हैं, जो भी चीज़ों का खोने की चिंता है, उससे बाहर आके ये लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ सडन चीज़ें ऐसी होंगी कि थोड़े से ये हिल जाएंगे, लेकिन खुद की विवेक से, खुद की एनर्जी से, जो फीमेल एनर्जी इनके साथ है, चाहे कोई और मेंबर हो या आप खुद ही हो, तो वो आपको काफ़ी संभाल लेगी। इसलिए चिंता की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ अ पीरियड फॉर गुड हार्ड वर्क विच विल बी रिकग्नाइज्ड। और बहुत ही एनर्जी लेवल हाई रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे, आप सब चीज़ें फेस करने को भी तैयार है। अब आता है स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन वालों के लिए ये वीक अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 21 तक कैसा है। स्कॉर्पियंस के लिए ये वीक जो भी काम करना चाह रहे हैं वहाँ फोकस नहीं हो रहा, रिलेशनशिप भी ठीक नहीं चल रहे हैं आपस में, कुछ अपने आप को बांध रखा है, उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आंखें खोलने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतनी जल्दी बढ़ नहीं पाएंगे। अगर इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, आप बहुत जल्दी अचीव करना चाह रहे हैं, तो गिरने के चांसेस यानी नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि इस वीक में मैं आपके भी इस वीक में ग्रोथ नहीं देख रही हूँ। सिर्फ अगर पॉजिटिव चीज़ है तो ये है कि आपका एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा है, जो आगे के आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये आपको हेल्प करेगा। खोलने की ज़रूरत है। तो आपने जो अपनी आँखों को ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है, जो आपने अपने आप को एक घेरे में बांधा हुआ है, जिस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो अगर आप निकलेंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अब आती है राशि सेजिटेरियंस यानी नवंबर 22 से लेके दिसंबर 21 तक। तो सेजिटेरियंस के लिए ये वीक कैसा रहेगा आइए देखते हैं। सेजिटेरियंस काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। ये सेजी के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। ये वीक उनके लिए ग्रोथ वाला है। अभी जो भी फॉल आउट हुए हैं, जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनसे वो बाहर आएंगे और मैनिपुलेट करेंगे चीज़ों को, अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करेंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को बताएंगे और उसके बाद इनकी ग्रोथ होगी। अगर यंगस्टर्स हैं और वो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कंसेप्शन भी पॉजिटिव हो सकता है और गुड न्यूज़, गुड ग्रोथ, फ्लरिश होंगे ये लोग। लेकिन बस ये थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाएंगे,
अपनी चीज़ों को, अपने काम को करने के लिए कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे। पर मैं ये कहती हूँ कि कई बारी आपको अपने काम को करने के लिए अगर पॉजिटिवली किसी को नुकसान पहुँचाए बिना अगर आप मैनिपुलेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब लास्ट राशि आती है कैप्रिकॉर्न, यानी दिसंबर 22 से लेके जनवरी 19 तक। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है और कार्ड हमें क्या गाइड कर रहे हैं। आप कार्ड्स की रीडिंग के बाद जब आप सुने, आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि आप कितने रेजोनेट हो रहे हैं। इस समय आप काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी वार्म पर्सनैलिटी है वैसे आपकी, और काफ़ी सोच समझ के काम करेंगे। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि फैमिली में वेल्थ भी है, आपकी जॉइंट फैमिली हो सकती है। इमोशनल, कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे इमोशनली आप सोच रहे हैं कि चीज़ें सही नहीं है, लेकिन मैं अगर देखूं फाइनेंशियल चिंता करते करते भी एट द एंड आपके पास पैसे की चिंता नहीं है। अगर आप कहीं मूव होना चाहते हैं तो मूव कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा फंक्शन गैदरिंग रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस अगर लगता है, पर एट द एंड वो क्राइसिस नहीं होगा, आपके पास कहीं से भी पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा, आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ समय अपने साथ बिता के उसको पॉजिटिवली लगाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप अकेले कभी होते भी हैं तो आपकी एनर्जी चारों तरफ बिखरी रहती है और आप अपने बारे में बिल्कुल जिस तरह से सोचना चाहिए वो आप आंसर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो कार्ड्स गाइड ये कर रहे हैं आपको कि आपने बहुत मेहनत करी है, अब थोड़े से 2-4 कदम और चलना है। हाथी निकल गया, उसकी पूंछ रह गई है, अगर मैं सही शब्दों में बोलूँ तो आप कतराइए मत, आगे बढ़िए। फाइनेंशियल जो दिक्कत लग रही है वो आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो थी रीडिंग हमारी टैरो की इस वीक के बारे में। और अब मैं एक नया चैनल स्टार्ट करूँगी 15 अक्टूबर के बाद, जिसमें मैं बर्थडे रीडिंग्स लूँगी, रोज़ की रीडिंग्स लूँगी। केवल वो टैरो रीडिंग के लिए एक नया चैनल होगा, क्योंकि इसमें मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, फ़ोन्स आते हैं कि बर्थडे रीडिंग्स वो चाहते हैं एवरीडे, वो मैं इसमें नहीं कर पा रही हूँ। मैं उस नए चैनल में डालूँगी और वीकली फोरकास्ट इसमें जैसा है वैसा चलता रहेगा। मैं आपसे मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैं चाहती हूँ आप मेरे वीडियोस को और आगे शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आपके लायक वीडियोस बना सकूं। और अगर आपके मन में कोई भी सब्जेक्ट आता है प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।